हम चलते हैं प्रेरितों के कामों में। एक्ट्स, द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के कामों का 20वां अध्याय को खोलते हैं। प्रेरितों के कामों के 20वां अध्याय में हमें मिलेगा पौलुस की तीसरी मिशनरी जर्नी या यात्रा। और जहाँ तक मुझे याद है ये लास्ट जर्नी है पौलुस की, लास्ट मिशन जर्नी है ये। और इस 20वां अध्याय में हम शुरू करेंगे 17वां पद से। 20:17 मैंने चैप्टर बताया था आपको, चैप्टर 20 वर्स 17, 20 का 17 से हम एक बार पढ़ते हैं। क्यों ना आप में से कोई एक जन पढ़े। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल ले लिया है। मिलेतुस या मिलीटस एक जगह है, वहां पर इफिसुस के सारे एल्डर्स को, यानी इफिसुस शहर में जितने भी चर्चेस थी, कलीसियाएं थी, वहाँ से और इफिसुस के आसपास के प्रांत में से भी सारे चर्चेस के लीडर्स को बुलाकर पौलुस, हम कह सकते हैं कि लास्ट लीडर्स मीटिंग कर रहा है। और पौलुस अपने बारे में कुछ बातें बता रहा है, और ये बातें जो पौलुस बता रहा है वहाँ के लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। यानी पौलुस इस जगह पर जो कुछ भी बता रहा है वो सच है, लीडर्स ऑलरेडी जानते हैं। 20वें पद में पौलुस कहता है, 20 के 20, पौलुस कहता है कि जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। अपने बारे में कहता है कि जो बातें तुम्हारे लाभ की थी मैं तुम्हें सिखाता रहा, पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, और फैमिलीज में बैठकर, स्मॉल ग्रुप्स में बैठकर, और फिर पूरी मंडली के सामने भी मैं वे सारी बातें तुम्हें बताता रहा जो तुम्हारी लाभ की थी। ओके, तो इस बात पर ध्यान हमें करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब पौलुस वचन को ठीक रीति से सिखाने से डरता नहीं था। ये जो झिझकना शब्द आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें डर है। He was not afraid to teach the word of God.
परमेश्वर का वचन सही रीति से लोगों के सामने रखने से वो डरता नहीं था। और हम इस बात को भी देखते हैं कि वो विश्वास योग्यता के साथ वे सारी बातें जो उनके लाभ की थी, जो कुछ परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से पौलुस को मिला, वो सब कुछ पौलुस उनके सामने रखता गया या उनको सिखाता गया। आपने देख लिया होगा। और 21वें पद में वो कहता है कि यहूदियों के लिए और यूनानियों के लिए पौलुस के पास एक ही संदेश था, और वो क्या था कि सबको पाप से मन फिराना चाहिए, परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह ने जो काम किया है उस पर विश्वास करना चाहिए। एक ही मैसेज था दोनों के लिए, यहूदियों के लिए और यूनानियों के लिए। और पौलुस ये बात ही आपसे बोल रहा है और लीडर्स को बता रहा है कि तुम इस बात को जानते हो। के बाद हम 27 पद में चलते हैं। 27 पद में पौलुस एक और बात कहता है। 27वां पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। यानी परमेश्वर के सारे अभिप्राय, परमेश्वर का सारा उद्देश्य और सारी योजनाएं तुम्हारे सामने रखने से या तुम्हें बताने से मैं डरता नहीं था। तो दो बातों को आप देख रहे हैं ना। एक, जो कुछ कलीसिया के लाभ की थी वो सब कुछ पौलुस कलीसिया को बताता रहा। और फिर थोड़ी देर के बाद एक और बात, एक और हम कह सकते हैं ध्यान देने वाली बात, गजब की बात वो कहता है कि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय पूरी रीति से तुम्हें बताता रहा, तुम्हें सिखाता रहा। यानी जो कुछ परमेश्वर अपनी कलीसिया को बताना चाहता था पौलुस कलीसिया को बताता गया, कुछ भी कलीसिया से नहीं छुपाया। आप इस बात को देख रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि चर्च को, कलीसिया को और कलीसिया के लीडर्स को पौलुस ने परमेश्वर के उद्देश्य और योजना पूरी तरह से बता दिया। और उस समय के लीडर्स को और चर्च के विश्वासियों को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की योजनाएं ठीक तरह से मालूम थी। क्यों? क्योंकि पौलुस ने पूरी बातें उनको बता दी। और पौलुस यहाँ पे ये बातें हियाब से बोल रहा है। पौलुस लिख नहीं रहा है, बोल रहा है। और आपने शायद ध्यान दिया होगा कि पवित्र आत्मा ने लूका को प्रेरणा दी कि ये बातें लिख दे, क्योंकि प्रेरितों के काम को लूका ने लिखा है। पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर लूका जो है उनके साथ यात्रा में था, तो खुद सुना भी है, लेकिन लिखते समय पवित्र आत्मा से सुन के लिखा है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर। बहुत सारी बातें जो उनकी यात्रा में हुई है वो इस बुक में नहीं है। जो बातें पवित्र आत्मा ने लिखने के लिए कहा वही बातें लूका ने लिखी है। इन दोनों स्टेट्समेंट पर, इन दोनों बातों पर मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें। एक, पौलुस ने कहा, या हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा लूक के द्वारा लिखवाया कि पौलुस ने कहा है कि जो बातें तुम्हारे लाभ की थी मैंने तुम्हें पूरी तरह से बता दी। और परमेश्वर के सारे अभिप्राय यानी परमेश्वर के उद्देश्य और योजनाएं मैंने तुम्हें पूरी रीति से
बता दी। पौलुस ने कहा है कि जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी मैंने तुम्हें बेझिझक सिखाई भी है, बताया भी है, और परमेश्वर की सारा अभिप्राय जो है, यानी परमेश्वर के सारे उद्देश्य तुम्हारे प्रति और सारी योजनाएं मैंने तुम्हें बता भी दी है। तो पौलुस यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात कह रहा है ना, या पवित्र आत्मा हमारा ध्यान एक बात पर ला रहा है कि यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हो रही है, क्योंकि एफेसस में स्थित कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलवाया और उनको कहा कि एक जगह पे आगे चल के पौलुस कहता है कि अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा, यानी ये मेरी आखिरी मीटिंग है तुम लोगों के साथ। और पौलुस जल्दी में था इसलिए एफेसस नहीं गया, अदरवाइज अगर आप प्रेरितों के कामों का 19वां अध्याय में जाएंगे तो पता चलेगा 2 साल से ज़्यादा समय पौलुस ने इस शहर में बिताया और 2 साल वहाँ के लोगों को सिखाता रहा। अब मैं चाहूँगा कि आप 26वें पद को देखें। 20 मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, 27 हाईलाइट किया, अब 26 को देखिए। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। ये क्या है? इतना हमें मालूम है कि पौलुस ने कलीसिया को जो जो बातें उनकी लाभ की थी और परमेश्वर के सारा उद्देश्य और योजना बता भी दी, और पवित्र आत्मा इस बात की गवाही दे रहा है, क्योंकि लिखने वाला यहाँ पर लूका है, पौलुस नहीं। उसके बाद 26वें पद में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अब जिम्मेदार नहीं हूं। हिंदी में ये जो लिखा है ना कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, यानी अब से मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अगर तुम में से कोई खो जाता है आत्मिक रीति से तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर कोई नाश हो जाता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर किसी के पास परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहा है, या कोई भी लापरवाही के कारण नाश हो रहा है, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्यों? अब आपकी बारी है, बताइए। तो 26वां पद बहुत ज़रूरी है ना, बहुत मायना रखने वाला पद है ना, जब कलीसिया का लीडर कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं हूं। और ये पौलुस जो है सिर्फ एक लोकल चर्च का लीडर नहीं है। उस समय पूरी मसीह देह में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पौलुस के पास थी, और सारी कलीसियाओं का, सारे चर्चेस का जो उस समय थी वहाँ पे, वो निगहबान था या लीडर था। तो वो लोकल चर्चेस के लीडर्स को और वहाँ के विश्वासियों को कहता है कि अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि 27वें पद में वो बताता है, क्योंकि मैंने तुम्हें सर में परमेश्वर के सारे अभिप्राय पूरी तरह से बता दिया। और फिर 20वें पद में भी पौलुस ने बताया है कि जो कुछ तुम्हारे लाभ के लिए था वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। आप इस बारे में सोचिए, है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। और पौल ही आपसे कह सका, या पौलुस ये कह सका, क्योंकि पौलुस ने हमेशा पवित्र शास्त्र, जो कि आज हमारे पास बाइबल है, उस समय बाइबल इस तरह से नहीं थी, नया नियम नहीं था। तो पौलुस को जो कुछ पवित्र आत्मा से मिला वो पूरी तरह से या पूरी रीति से कलीसिया के सामने वो रखता गया। और जो कुछ पौलुस ने अलग अलग कलीसियाओं में सिखाया वो सब कुछ आज हमारे पास है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस बारे में देखना अच्छा रहेगा कि जब पौलुस ने ये बात कही एफेसस के एल्डर्स को, यानी प्राचीनों को, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने भी एफेसस की कलीसिया से बात करी,
प्रकाशित वाक्य में। तो देखिए पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या पवित्र आत्मा हमें क्या बता रहा है। मतलब कलीसिया में रहकर भी एक व्यक्ति या कुछ लोग नाश हो सकते हैं, ना, विनाश की ओर जा सकते हैं, चाहे किसी भी चर्च में क्यों ना हो। और दूसरा, वचन की शिक्षा मिलने के बावजूद ऐसा हो सकता है, वचन पर ध्यान ना देने के कारण, लापरवाही के कारण। जिस तरह इसमें लिखा है, इसका मतलब निकलता है, आई विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल इफ एनीबडी गोज टू हेल। लेकिन हम जानते हैं कि अगर वो नए सिरे से जन्म पाया हुआ है तो नरक पे नहीं जा सकता। बट इतना इंटेंसिटी, इतनी तीव्रता है इस स्टेटमेंट में। मैं जानता हूँ, मैं आपको फिलहाल ये नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर के सारे अभिप्राय और सारी योजनाएं आपको सिखाया, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ। और एक समय आएगा शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी कह सकूँगा कि मैंने परमेश्वर की सारा अभिप्राय आपके सामने रख दिया है। क्योंकि पौलुस एक जगह कहता है, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में, आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 4 अध्याय में 2 पद, 2 Corinthians chapter 4 verse 2, वो कहता है कि हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं। पौलुस अपने बारे में और उसके साथ के जो बाकी प्रेरित और टीचर्स और प्रचारक हैं, उन सब के लिए कह रहा है कि हमने ये सब कुछ छोड़ दिया है मसीह में आने के बाद, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट करने का मतलब ये है कि अपने फायदे के लिए वचन को हम तोड़ मोड़ के नहीं सिखाते, या लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम वचन को मॉडिफाई नहीं करते। परमेश्वर के वचन को जैसे है वो है वैसे हम सिखाते हैं, उसमें हम बदलाव नहीं लाते ताकि लोग खुश रहें और लोगों को खुश रखने से हमें फायदा मिले। पौलुस ने कुरिन्थियों में ये बात खुद बता दी, पवित्र आत्मा ने पौलुस से लिखवा दिया। और पहली शताब्दी में भी टीचर्स और चर्च लीडर्स पर प्रेशर रहा है वचन को मॉडिफाई करने के लिए, वचन को हल्का करके सिखाने के लिए, शुरू से रहा है। जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं पहली शताब्दी में पौलुस के जीवन काल में ही अलग अलग किस्म की हेरिटिकल टीचिंग निकली थी, जैसे नोस्टिसिज्म और मोन्टानिज्म और अलग अलग टीचिंग निकली थी, जिसके बारे में आपने चर्च हिस्ट्री में सीखा। लोगों पर प्रेशर रहा है सही वचन को, यानी हम कह सकते हैं पौलुस ने वचन की शिक्षा लोगों के सामने लोगों को जो दी है वो खराई के साथ दी है और सीधा वचन सिखाया है, उसमें मिलावट करके नहीं। लेकिन मिलावट करने के लिए प्रेशर उस जमाने में भी रहा, आज भी है। जैसे उदाहरण देता हूं, क्या परमेश्वर वाकई में यानी सचमुच उन लोगों को नरक पे डाल देगा या उस आग की झील में डाल देगा जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे? क्या वाकई में परमेश्वर ऐसा करेगा? परमेश्वर जो प्यार है, परमेश्वर जो करुणाकारी है, दयालु है, क्या वो परमेश्वर ऐसा करेगा कि जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को रिजेक्ट करते हैं, टुकरा देते हैं, उनको वाकई में परमेश्वर आग की झील में डाल देगा? ये सवाल आज 21वीं सदी में भी है, और इस सवाल के जवाब के तौर पर बहुत सारी
गलत टीचिंग्स भी है। नहीं नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग उस टीचिंग के धोखे में आज जी रहे हैं। जब हम शक्ति के साथ परमेश्वर की बातें सिखाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं। इवन कुछ टीचिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे मैंने ब्रेक फ्री फ्रॉम बॉन्डेज की बात में जो बातें मैंने बताई, उसको लेके कमेंट्स मिलते हैं कि आप बहुत ही नैरो माइंडेड टीचिंग देते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत नैरो माइंडेड हूँ परमेश्वर की बातों को लेके, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि सकेत है वो फाटक। मत्ती का सुसमाचार का 7 में है, वो 7 का 14 में, सकेत है वो फाटक जो जीवन की ओर ले जाता है, और संग्रह है वो मार्ग। इट्स ए वेरी नैरो रोड। लोग चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस को ब्रॉड माइंडेड रहना चाहिए। नहीं नहीं, नैरो माइंडेड ही रहना चाहिए। जहाँ परमेश्वर की बात है, जहाँ पे उद्धार की बात है, जहाँ सुसमाचार की बात है, वहाँ पे मैं नैरो माइंडेड रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा कहता है। आज 21वीं सदी में ये सवाल, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और फिर उन सवालों के जवाब के तौर पर टीचिंग्स दी जाती है, और लोगों को सुन के अच्छा लगता है। एक झूठी तसल्ली मिलती है कि हम भी स्वर्ग में जाएंगे। और जो स्वर्ग के वारिस है, उनको भी झूठी शिक्षा मिलती है, जिससे वो समझते हैं कि स्वर्ग में हमारे पास हमारे लिए ढेर सारे इनाम होंगे, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं परमेश्वर के प्यार के बारे में सिखाना पसंद करता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, इन सब विषयों में मैं सिखाता भी हूँ। लेकिन जितना मैं उन बातों को सिखाने में रुचि रखता हूँ, उतना ही मैं परमेश्वर के न्याय के विषय में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में सिखाना पसंद करता हूँ। क्योंकि मैं किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहता। एक तरफ परमेश्वर प्यार है, तो दूसरी तरफ परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर भला है, इस बारे में आप जानते हैं। परमेश्वर की भलाई के बारे में आप टीचिंग सुन चुके हैं, इसलिए आपको मालूम है उसमें कई पहलू है। दूसरा एक पहलू कुछ संदेश पहले मैंने आपको सिखाया। आप देखिए, पौलुस एक समय में चर्चेस से, लोकल चर्चेस, कलीसियाओं से और कलीसियाओं के लीडर से कहता है कि अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लाभ का था, जो कुछ तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए था, जो कुछ परमेश्वर चाहता था कि तुम्हें मालूम हो, वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, कुछ भी तुमसे नहीं छुपाया। तुम्हारे ओर से टाइट और ऑफरिंग पाने के लिए मैंने कुछ छुपाया है नहीं तुमसे। मैंने हियाब से सब कुछ तुम्हारे सामने रखा। और इससे आप लोगों को, विश्वासियों को, और जो लोग लीडर्स है, आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, इन बातों पर गौर करने के बाद, ध्यान देने के बाद, पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है। अगले बुधवार को जब हम इकट्ठा होंगे, हम इसी अध्याय में से फिर से अध्ययन करेंगे। तो आप अगली बार जब आएंगे, इसी 20वां अध्याय को 17 से पूरा चैप्टर को पढ़ लेना। 17 से लेके, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है तो पूरा चैप्टर को पढ़ लेना। तो 17 से लेके कहाँ तक है? 38 तक। 38 में ये अध्याय खत्म होता है। कम से कम 1-2 बार पढ़ लेना और देखना आपको क्या समझ आ रहा है। और जो कुछ आपको समझ आ रहा है, आप अपने नोटबुक्स में या अपने सेल फोन में या अपने मन में नोट कर लेना क्या समझ आया। और दूसरा, उसके अनुसार तुरंत चलना भी शुरू करना। कलीसिया में, लोकल चर्चेस में या हमारी कलीसिया में जो कुछ हमें मालूम हो जाना चाहिए, वो सब कुछ पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, अलग अलग टीचर्स के द्वारा,
और मैं समझता हूँ हमारे चर्च में टीचिंग की कमी नहीं रही है। मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे चर्चेस है जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पे टीचिंग नहीं है, लेकिन हमारे चर्च में परमेश्वर की दया इस तरह से रही है कि हमारे पास हमें बहुत सारी बातों को लेके, परमेश्वर के राज्य को लेके बहुत सारे विषयों पर हमें शिक्षा मिली है। उसके बावजूद अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते समय परमेश्वर की ओर से हमें शाबाशी नहीं मिलती, तो उसके लिए मैं इतना कह सकता हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है चर्च को शिक्षा देने की, और जो कुछ रह गया है वो भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं अंत में कह सकूं कि मैंने सब कुछ सिखा दिया। अभी बहुत कुछ बाकी है। और लीडर्स, आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए, हमें परमेश्वर का वचन खराई से सिखाना है, चाहे लोग उसको, हमारी टीचिंग को पसंद करे या ना करे। हम वचन में मिलावट नहीं कर सकते, ना करना चाहिए हमें। अपने फायदे के लिए हम परमेश्वर का वचन नहीं सिखाएंगे। और कई बार मैं आपको बता देता हूँ, वचन आप खराई से सिखाएंगे तो आपको नुकसान होगा। जो लोग आपको प्यार करते हैं या आपको पसंद करते हैं, वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। और जिनसे आपको फाइनेंशियली लाभ हो सकता है कि किराए में शिक्षा देने के बाद वो बंद हो जाए, यानी टाइट ऑफरिंग में फ़र्क आप देखना शुरू करेंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप इतिहास देखेंगे या बाइबल, आप एपिसल्स, पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि पौलुस के साथ भी ऐसा ही होता रहा है। पौलुस के बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे। 20वां अध्याय का अध्ययन करते हुए कुछ बातें मैंने आपके लिए आपके सामने रखी है।